गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। मैंने आप लोगों को परमिशन दे रखा है माइक ऑन करने का। ओके, आई गेस हमारे कुछ क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे, राइट? कहाँ तक हुए थे? जहां तक मुझे याद आ रहा है 15 तक तो मैंने करा दिए थे शायद सारे। या पूरे ही हो गए थे? सर एक्चुअली आपने 40 तक पहले दिया था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपने मतलब नहीं करने को बोले। बट मैंने ठीक है 40 तक दिया था, उनका डिस्कशन हो चुका है। उनमें से कुछ नहीं करने को बोले थे, राइट? है ना? यस सर। हाँ अब मुझे ना ऐसा याद आ रहा है 15 तक तो हमारे हो ही चुके हैं शायद सारे, राइट? यस सर किए सर। मैं फटाफट 16 ऑनवर्ड्स कॉल आउट करता हूँ। जिसको जहां भी डाउट है रेज हैंड कर देना है, कॉल आउट कर देना। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में डाउट है सर। 16 में डाउट है, क्या दे रखा है? कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस a has a charge q on it. It is enclosed by neutral conducting concentric spherical shell of inner radius to an outer radius 3a. Find the electrostatic energy of the system. ठीक है, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है वो? मतलब पूरे पोटेंशियल एनर्जी पूछा है उन्होंने, और क्या? सर लेकिन मतलब कौन से पॉइंट पे पूरे पूरे लाइक सिस्टम का ये अंदर सर एक मतलब वो कैसे निकालते हैं? इंडिविजुअल निकालो ना यार। U1 सेल्फ, U2 सेल्फ, U1 U3 सेल्फ, U12 U13। आप क्लास में ध्यान नहीं दिया क्या बच्चा आपने? सर हेमंत बोल ये रहे हो ना पता ही बच्चे? नहीं था कौन है? अब तक तो। हाँ सर। सॉरी, हाँ सर। आपने क्लास अटेंड नहीं करी क्या? सेल्फ हेमंत एनर्जी। सर। हाँ हेमंत, सॉरी। सर आज की थी सर अरे मैंने। आज की नहीं, ये उसमें तो आपने ये कंसेप्ट यूज किया, मैं वही। ये कंसेप्ट मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स में आखिरी में पढ़ाया है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो U होगा U1 U2 U3 U12 U13 U23। अब यहाँ पे ओके अगर सर। आपने चार्ज है ना Q माना है, तो यहाँ माइनस क्यू मान लो, तो यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा। सिंपल एज दैट। हाँ सर वो तो समझ गया था सर, वो यू वाला ही नहीं पता था। ठीक है कर सर लोगे अभी आप? से। हाँ सर कर लूंगा अभी से। सेल्फ थैंक यू एनर्जी है सर। ये। हाँ, आपने शायद आखिरी के लेक्चर अटेंड नहीं करे होंगे नहीं सर इलेक्ट्रोस्टैट्स के। किए थे, नहीं सर किए थे। वो तो शायद से आखिरी कंसेप्ट या तो मैं उधर मिस आउट कर दिया या फिर मैं भूल गया। नोट्स में लिखना भी भूल गया ये मैं। आखिरी कॉन्सेप्ट ही वही है चैप्टर में, सेल्फ एनर्जी। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 17 18 19। सर 17। कौन है भाई 17 वाला? माइक ऑफ करके भाग जाएगा, मैं मीटिंग से निकाल दूंगा अगली बार, बता रहा हूँ मैं। कौन करता है ऐसी हरकतें? हाँ प्रत्युष, माइक ऑन करो ना। यस सर। ऐसी हरकतें क्यों करते हो आप? माइक क्वेश्चन बोला और भाग गए। चार्ज पार्टिकल has charge q is held fixed. Another particle of mass and charge small q of same sign is released from distance r. The impulse of force exerted by external agent on the fixed charge by the time distance between them and this is impulse is change in momentum. यस सर। तो impulse is change in momentum, तो आपको यहाँ पे क्या है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। यस सर। तो आपको क्या करना है? मोमेंटम कंजर्व करना है और एनर्जी कंजर्व करना है। समझा क्या? मोमेंटम वो बता दो जरा। हाँ, इधर देखो। पहली चीज इंपल्स क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेरी गुड।
चेंज इन मोमेंटम होता है, कौन कहाँ से पढ़ दो आप, क्या पढ़ दो भगवान जाने। सर आपने अभी बताया। चेंज इन वेलोसिटी, यस impulse सर। is change in momentum, impulse is change in momentum, right? ओके, impulse momentum थ्योरम हमने ही पढ़ा था ना बच्चे। यस सर, इसलिए अगर मैंने कंफ्यूज हो impulse गया आपने अभी क्या बोला। गलती से निकल गया होगा तो कोई बात नहीं। तो ये होता है चेंज इन मोमेंटम, राइट। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है, पी इनिशियल 0 है, तो पी फाइनल कितना आएगा, mv आ जाएगा, इसीलिए ये लिखा है करेक्ट। यस सर। इनिशियल एनर्जी कितनी, के क्यू कैपिटल क्यू बाय आर, एनर्जी फाइनल कितनी, के क्यू कैपिटल क्यू बाय 2r प्लस हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि एक Yes, तो sir. फिक्स है, सिर्फ दूसरा वाला ही मूव कर सकता है, ये वाला, समझा। यस सर। कर लोगे ना सॉल्व। यस सर, उसके बाद खाली सिंपलीफाई करना है ना, उसके आगे फिर। mv की वैल्यू निकालनी है इसके बाद। यस सर। एनर्जी कंजर्व, हाँ। क्वेश्चन नंबर 17, 18, सर रुके रुके, स्क्रीनशॉट। हाँ यस सर। 17, 18, ये मेरा कराया हुआ क्वेश्चन, 18, 19 मुझे ऐसा लग रहा है, 19, 20, 21, 22, सर 21 जस्ट बता दीजिए। हाँ आप बता रहा हूँ, आपको जिसमें भी डाउट है आप तो कॉल आउट करो बस, और माइक मत ऑन करके भागो बस। क्या दे रखा है, अ व्हील हैविंग मास m, चार्ज प्लस q and माइनस q on diametrically opposite points, it remains in equilibrium on a rough inclined plane in presence of uniform vertical field। तो अब क्या है बच्चे इक्विलिब्रियम में, प्रत्युष यस सर। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होगा, नेट फोर्स 0। यस सर। तो बस आपको क्या क्या करना है, फोर्सेस लिखने, QE पे क्या लगेगा, इधर QE लगेगा, इधर QE लगेगा, यस सर। इधर mg sin थीटा लगेगा, यस सर। इधर mg mg cos थीटा लगेगा, यस सर। इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इधर Yes. फ्रिक्शन लगेगा। तो ये Yes, दोनों sir. तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यस सर। क्या पूछा गया हमसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछिए, तो आप टॉर्क एफ नेट इक्वल टू 0 और टॉर्क नेट इक्वल टू 0 कर सकते हो। यस सर। कर लोगे सॉल्व आगे। यस सर। सर 22 भी बता दीजिए मुझे। ये तो स्क्रीनशॉट तो ले लो। प्लीज। यस सर। 22 में क्या दे रखा है, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल दे रखा है पॉजिटिव Yes. नेगेटिव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरो रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होती है। तो Yes, पॉइंट sir. पी पे तो टेंजेंशियल बनाएंगे ना हम, ऐसे होगी, Okay, आंसर sir. बी Yes. ऑप्शन आ जाएगा, इट इज Okay, ऑलवेज sir. टेंजेंशियल। Yes, sir. Thank you, sir. 23, सर 23 में डाउट है। सर 23 में डाउट है सर। two short electric dipoles are placed as shown in figure. The energy of interaction between the two dipoles, okay, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा दे रखा है। यस सर। अब एनर्जी वर्क डन क्या बताया था, एनर्जी माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर बताया था, तो राइट। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल आपने शायद अच्छा एक टॉपिक स्किप हो गया शायद, शायद सर, हाँ सर, हाँ क्योंकि सर, हम ये लोग ने टॉपिक स्किप हो गया। एक और मैंने जगह कहा था बाद देखा में था पढ़ाऊंगा question। मैं। हाँ सर। चोरी किया हुआ ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी बता देता हूँ। एक टॉपिक मेरे को याद है, मैंने बीच में कहा था कि आज ये अपन बाद में देखेंगे, और आई गेस अभी मुझे याद आया, मैंने नोट्स में लिख रखा है, मैं बता सर देता पेज हूँ। नंबर 30 के आसपास है।
इसके एंड में ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क होता है P क्रॉस E, यस सर। वर्क डन होता है टाउ d थीटा, तो माइनस P sin थीटा d थीटा आ जाएगा, वर्क इज नेगेटिव as rotation d theta is opposite to torque, तो du आ जाएगा आपका Pe sin theta d theta का इंटीग्रेशन दैट इज P cos theta, तो P वेक्टर डॉट E वेक्टर लिख सकता हूं मैं, ओके यस सर। इसको यूज करना है बस हमें यहाँ पर। तो अब E वेक्टर और P वेक्टर देखना है, यस तो आप सर। यहाँ देख सकते हो कि किसी भी एक डाइपोल को रिजॉल्व कर लो या तो, हाँ सर। है ना, P1 को रिजॉल्व कर लो इधर P1 cos थीटा में, और इधर P1 sin theta। P1 sin थीटा में, हम्म, राइट। यस सर। तो रिजॉल्व कर लोगे तो फील्ड कितनी होती है, इसकी फील्ड अगर देखोगे तो 2kp2 बाय आर क्यू, यस सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P2 होगा, यस राइट। तो एनर्जी कितना हो जाएगा P1 इंटू सॉरी P1 cos थीटा इंटू EP2, राइट, यस सर। आ जाएगा आंसर। हाँ सर वो वाला कैसे निकाला सर? फील्ड ऑफ P2 कैसे निकाला आपने, या फिर एनर्जी है क्या वो? ये भाई फील्ड ऑफ P2 एक्चुअल पॉइंट पे 2kp बाय आर क्यूब होता है ना, हाँ सर वो फॉर्मूला भूल गया था, समझ गया। ये एक्चुअल लाइन हो गई ना, हाँ सर। राइट। सर तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं ना, P2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ने डाइपोल P1 का रखा है वैसे ना। बस 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 बस, बस। यस सर, थैंक यू। हेलो सर, मतलब इसमें नेगेटिव साइन कहाँ से कैसे आया सर? उसको इंटीग्रेशन में आता है ना बच्चे, यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स अच्छा, डालेंगे। माइनस पी डॉट ई। हाँ सर, अच्छा हाँ सर, थैंक यू सर। हम्म, 24, 25, 26, सो यश माइक ऑन करो, मैंने परमिशन दे रखा है यश सोमानी। हाँ बच्चे, करें डिस्कस। आपकी आवाज नहीं आ रही यश, अरे आप माइक ऑन करो ना। हाँ सर। आपके डिस्टरबेंस है क्या, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई बात नहीं, 25 का ए ना, मैं 26 एक्सप्लेन करता हूँ। Both question A and B refer to a system as shown in figure. A spherical charge with inner radius small a and outer radius b is made of conducting material, दोनों कंडक्टर हैं। A point charge plus q is placed at the center of spherical shell, सेंटर पे, and a total of minus q is placed on the shell. So basically ये हमारा डोनट शेप का शेल है, ओके। यस सर। यहाँ पे मैंने q रखा तो यहाँ पे माइनस q आ जाएगा, तो बाहर की Okay. तरफ आ जाएगा माइनस q प्लस q, समझा क्या? ओके सर, अब समझ गया हूँ। मैंने माइनस को ही ले बचा लिया ही था क्या? बाहर की तरफ भी। समझा, टोटल चार्ज तो कंजर्व होना चाहिए ना, हाँ सर, अब वो समझ गया कंजर्वेशन का। तो 26 का आंसर आ जाएगा जो हाँ भी है, सर, बी आ गया। ओके। थैंक यू सर। 26, 27, 28, 29, 28 सर। फिर माइक ऑफ करके भाग गया, कौन है? नहीं सर, रेजेंट करने वाला था। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, माइक ऑन कर लो, परमिशन दे रखा है। 28 क्या दे रखा है बच्चे? 28 में हमें गिवन है फिगर शोज a non-conducting ring has a positive and negative charge non-uniformly distributed such that total charge is 0. Which of the following statement is true? Potential at all the points on the axis will be 0.
इक्विडिस्टेंट होंगे एक्सिस पे सारे पॉइंट्स, हाँ बात सही है। हाँ सर, फिर फील्ड क्यों नहीं इलेक्ट्रिक जीरो फील्ड, होगा? फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी लड़के। हाँ यस आंसर क्या दे रखा है? सर, ए को सही दिया है। हाँ तो ए सही, तो ए तो है ही सही, दिख ही रहा है वो। इक्विडिस्टेंट हाँ होते के क्यू बाय आर होता है ना। हाँ सर, मतलब पोटेंशियल वेक्टर नहीं होता क्या? भाई आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लिया पूरा। पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम। पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ नोट्स सर। पढ़ो यार, दिस इज यस थियरी। 29, 30, 31, 32। सर 32। हाँ प्रत्युष, 32 में क्या दे रखा है? द मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। बताया था ना यार, ये तो फॉर्मूला नोट्स में। आई एम नॉट डूइंग इट, बट ये मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ग्राफ बनवाया है इसका तो प्रॉपर यार, ये रहा। इस तरह के ग्राफ बनवाए देना यार। रिंग की फील्ड निकाली होगी ना आगे से। ये रहा, मैक्सिमाइज कर देना इसको। कैसे मैक्सिमाइज करोगे? डी बाई डी एक्स करके। ये रहा ग्राफ, ठीक है। ओके सर। ए बाय रूट 2 पे मैक्सिमम होती है यार। ये मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दीज डाउट्स, क्योंकि आपको अगर डाउट आता है ना तो आप सबसे पहले रिंग का पार्ट खोलो नोट्स में और वहां जाके चेक करो। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन। क्वेश्चन नंबर 33, 34। सर 34 में लाइंस ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना? परफेक्ट, हाँ बस डाउट तो ओके नहीं है सर, हो गया। ताहिर? नहीं सर, बस मेरे को हाँ करना 35, ठीक है ठीक है ठीक है। 35, 36, 37, 38। सर 38। क्या करूं? डाउट है? माइक ऑन करो। यस सर। फाइंड चार्ज ऑन एन आयरन पार्टिकल ऑफ मास दिस। ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। इफ 0.02% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, तो आपको यहाँ पे ये निकालना है कि कितने एटम्स होंगे, वो सब निकालो, ओके सर। राइट। और उसके सर बेसिस मुझे पे लग रहा है कोई हम, फिजिक्स हाँ में बोलो, से ऐसा कौन सा है? कर लोगे या मैं बताऊं आगे? जल्दी बोलो। नहीं सर। 2.24 मिलीग्राम है ना, तो इसको पहले तो ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। एटॉमिक मास 56 होता है, राइट। और यस एटॉमिक सर। मास 56 होता है, तो 1 मोल में 56 ग्राम है, उसमें 6.0 या 6 × 10⁻23 एटम्स मान लेता हूं मैं डायरेक्टली, करेक्ट। यस सर। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? डिवाइड बाय दिस, तो 2.24 × 10⁻³ में कितने होंगे वो मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, राइट। यस सर। और इसका जो एटॉमिक मास 56 है, तो उसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। यस सर। तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, उसमें से 0.02% निकालना, तो वो चार्ज आएगा, ठीक है। ट्राई कर लेना, नहीं आए तो इसके सॉल्यूशंस आई गेस बुक उस पे दे रखे होंगे साइट पर। यस सर। 39, सर 39 में तो 39। हाँ हाँ, क्या दे रखा है बच्चे 39 में? A thick shell with inner radius r and outer radius 3r/2 has a uniform charge density this coulomb per meter cube दे रखा है, right? हाँ सर। And it has a spherical cavity of radius r, ठीक है, as shown in figure. The electric field at the center of cavity, कैविटी के सेंटर पे, कैविटी पे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। हाँ सर। कितनी होती है? हमने निकाली थी
सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस निकाल लो, हाँ सर। राइट। अच्छा हाँ ठीक है सर, मेरे को समझ में आ गया, वही मैंने यहाँ पे स्टार्ट का ही मिस्टेक कर दिया था। सब एक बार बता दो ना, नहीं मैच हो रहा था आंसर। आंसर मैच नहीं हो रहा था, ओके। हाँ सर। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर सेंटर पे, करेक्ट। यस सर। और इस पे चार्ज डेंसिटी दे रखी है इतनी, इट हैज अ स्फेरिकल कैविटी, ठीक है, डायरेक्टिव फील्ड, ठीक। अब अगर, अच्छा तो इस कैविटी का चार्ज निकाल सकता हूँ मैं, इसकी Yes, वॉल्यूम sir. कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यू। फायर। तो इस पे क्यू कैविटी कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू, सिग्मा दे रखा है ना, हाँ 4/3 पाई आर क्यू, करेक्ट, यस। करेक्ट है ना। अब ये चार्ज ऑन कैविटी आ गया, अब मुझे इस पॉइंट पे निकालना है। हाँ। अगर कैविटी नहीं होता, ठीक है, तो फील्ड कितना आता, जल्दी बोलो, 0 आता क्या? नहीं सर। सर क्यों के 0 क्यू नहीं आता, क्यों 0 नहीं आता? अच्छा नहीं 0 नहीं आता, सॉरी 0 नहीं आता है ना, वो दे रखा है ना चार्ज, तो पूरे उस पे दे रखा है, करेक्ट, सॉरी। यस। तो अपन क्या करते हैं, ठीक है, सर के यहाँ क्यू बाय पे 2r एक मिनट, स्क्वायर। अगर कैविटी नहीं होता तो अपन है ना इस तरीके से क्यू इनसाइड निकालते, हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, यस सर। करेक्ट। हाँ सर। एंड अब क्यू इनसाइड निकालने के लिए हमें कौन सी वॉल्यूम लेनी है बच्चे, ये वो वाली वॉल्यूम working लेनी है, center, हाँ जो हमने बनाया। यस। ये वाली वॉल्यूम लेनी है, ठीक है, बीच वाली वॉल्यूम नहीं लेनी, ठीक ओके है। तो सर। वो वॉल्यूम कितनी होगी, वो वॉल्यूम होगी 4/3 पाई 2r का 2r। क्यूब हाँ। माइनस 4/3 पाई r का क्यूब। r का क्यूब, करेक्ट। यस। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4/3 पाई 7r क्यूब आ जाएगा, हाँ सर, हमने 8r बीच क्यूब वाला माइनस क्यों r, नहीं लिया? वो खाली है ना, हाँ। यस। राइट। हाँ सर। तो ये वॉल्यूम आ गई मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, ये क्यू इनसाइड आ जाएगा, हाँ। बाय एप्सिलॉन नॉट, और एरिया कितना होगा 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर, यस सर। करेक्ट। हाँ। ये फील्ड आ गई। यस सर। अब कैविटी के ये तो आ गई हमारी विदाउट कैविटी, विदाउट कैविटी। है ना। अब सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे कितनी होगी, अगर हम कैविटी को पूरा मान लेंगे, ये कैविटी को भरा हुआ मान लिया, राइट, और उसको यस सर। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाँ। तो सेंटर पे तो 0 ही आ जाएगा, यस सर। है ना, सेंटर पे 0 आ जाएगा। तो हाँ। E विदाउट कैविटी विल बी इक्वल टू व्हाट, विदाउट या विद कैविटी, सॉरी रादर विद कैविटी will be equal to what, E without cavity यस सर। minus E center of cavity, हाँ। right। हाँ सर। ये तो 0 है, हाँ। और विदाउट कैविटी ये आ रहा है, हाँ सर। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो और यहाँ आर स्क्वायर है ना, ये कैंसिल, तो मेरा 7 सिग्मा आर बाय नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 एप्सिलॉन नॉट। और कौन सा क्वेश्चन था, 39। आंसर डी 39, डी। डी आ रहा है, हाँ। समझा, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ। डन। यस सर, डन। क्वेश्चन 40,
41, 42, 43. 42 सर सर 42 में ओके, हर्ष क्या दे रखा है? Two connected charges plus q and minus q are fixed at distance AB in a non-uniform electric field whose lines of forces are this. The resultant effect of two charges is इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है? हायर टू लोअर पोटेंशियल। यस सर तो पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा होगा? ए पे या बी पे? जल्दी। सर बी पे। बी पे ज्यादा होगा, परफेक्ट यस है ना? हाँ। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा? जहाँ पे लाइंस पास में होंगी। हाँ सर तो हमें ये दिख रहा है कि यार यहाँ पे फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ से यहाँ पे फील्ड फोर्स ऐसे लगेगा, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, करेक्ट? सर डायरेक्शन कैसे बताई? डायरेक्शन कैसे बताइए? फोर्स इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव प्लस क्यू है तो फोर्स इधर ही लग जाएगा, फील्ड के डायरेक्शन में नेगेटिव हाँ है तो अपोजिट लग जाएगा। यस सर समझ गए। हो गया सॉल्व? हाँ सर वो टॉर्क का कैसे किया? टॉर्क कैसे निकालोगे? टॉर्क सेंटर के अबाउट घुमा दो ना लड़के, क्लॉकवाइज आ हाँ गया ना, हाँ आर सर क्रॉस है। यस सर हो गया। यश सोमानी आपने रेज हैंड कर रखा है, कोई नहीं सर डाउट वो आउट है क्या? डाउट हो गया, मेरे को 42 में था वो अब क्लियर हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं। 43, 44, 45। प्रशस्त माइक ऑन कर लो बच्चे। 44 44 में क्या दे रखा है? A charge q is distributed over two concentric hollow sphere of radius r and capital R such that their surface densities are equal. Find the potential at common center. Okay. तो हमें एक स्फीयर ये है और एक ये है। यस इस पे चार्ज q1 मान लेता हूँ, इस पे q2 मान लेता हूँ। तो पहली चीज q1 प्लस q2 कितना? क्यू कैपिटल Q, करेक्ट? यस सरफेस डेंसिटीज आर इक्वल, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा 2। यस सर सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल है, तो सिग्मा 1 कितना होगा? Q1 बाय स्मॉल 4 आर पाई आर स्क्वायर, Q2 बाय 4 पाई आर स्क्वायर। वेट गलती इसको दिख उठा गई के यहाँ डाल दो, राइट? यस सर Q1 Q2 का रिलेशन आ गया, यस सर निकल जाएगी फील्ड, हाँ सर सॉरी पोटेंशियल। हाँ सर हो जाएगा पोटेंशियल कितना होगा? दोनों के इंडिविजुअल के कारण KQ1 बाय आर प्लस KQ2 बाय आर। यस सर V कितना आएगा? KQ1 बाय आर प्लस KQ2 बाय आर, राइट? यस स्क्रीनशॉट ले लो प्रशस्त। हाँ सर ले लिया सर 45 भी बता दो। हाँ बस 45 में क्या है? A uniform electric field exists in xy plane. Potential at this and this are this. HCV में क्वेश्चन करा था, याद है? सर ऐसे भी अटेम्प्ट नहीं हुई थी क्यों? तो गलत कंसेप्ट बात थोड़ी है। वीक थे। तो अभी भी है 2,2 यहाँ है ना, यस फिर 2,4 यहाँ और -2,2 -2,2 तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ। हाँ। ये हो गया A B C, ठीक है? हाँ सर यहाँ पे 4 वोल्ट है ना, यहाँ पे 16 वोल्ट यस सर और यहाँ पे 12 वोल्ट। यस अब हायर टू लोअर जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाँ। सी हो गई, हाँ सर हायर टू लोअर जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी हो गई। हाँ हमें पता है डीवी माइनस, या फिर सिंपल डायरेक्टली लिख देता हूँ, माइनस Ex will be equal to minus dV by dx,
यस सर। तो ये जब मैं x में देखूंगा तो ये आ जाएगा 12 और dx कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, हाँ हाँ तो आ गया 3, हाँ सर। 3 आई कैप आ गया। अब दूसरा भी मिल जाएगा सर। दूसरा तो मेथड से -4 आएगा ही आएगा, हाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गई। यस सर, समझ गया सर। ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके 46 सर इसमें बोलो बी ताहिर। और सी में नहीं होगा क्या? समझा नहीं। बी और सी में भी तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगे ना? बी और सी मतलब? सर आपने वो ए बी सी ड्रॉ किए थे ना हाँ पॉइंट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो मुझे पता है ना, हायर टू लोअर जाती हैं। हाँ तो सर तो उसमें तो हायर एक्स एक्सिस में जब निकालना है तो मैं तो सिर्फ एक्स का देख लेता हूँ। तो सर उसके भी कंपोनेंट्स आएंगे ना बी और सी के लड़के बीच में। एक्स एक्सिस की निकल गई ना फील्ड यहाँ से, हाँ राइट? जो भी आनी हाँ होगी सर। आ गई ना, हाँ सेम वे सर। में बाय में आ गई। नेट हाँ फील्ड सर। निकाल लेना। नेट फील्ड कैसे आएगी? दोनों का हाँ वेक्टर मतलब वो एडिशन तो ऐसे आएगी। हाँ सर। सर ठीक है, वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बी और सी के बीच में तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी ना। हाँ हाँ वो होगी। हाँ तो उसका तो आपने कंसिडर नहीं किया ना। जरूरत ही नहीं है ना उसको कंसिडर करने की। बी और सी एक एंगल पर है ना, हाँ तो उसको एंगल के फिर कंपोनेंट निकालूं, वो सब काम करूं। वेक्टर नहीं है, हाँ डायरेक्टली एक्स एक्सिस में यहाँ पे दिख जाएगा मुझे और वाई में यहाँ दिख जाएगा। ओके जब सर। मेरे को ई एक्स ई वाई ई जेड का फॉर्मूला बताया गया था तो ई एक्स में लिखा गया था हाँ सिंपल सर समझ गया। माइनस डेल बी डेल एक्स, हाँ उसको सर कोई वो लेना देना ही नहीं, हाँ राइट? डेल है वो। हाँ सर समझ गया। 46 47 सर 47 में डाउट है क्या है? Yes, sir. एन इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज शीट with such a charge density sigma cuts through a spherical Gaussian surface of radius r at a distance x from its center as shown in figure. The electric flux solid angle लगा लेना लड़कों। कौन से बैच के हो आप? सर एनटीटी जैसे 2 मंथ बताया करो, मुझे तो पता ही नहीं है कौन सा आप क्या बोल रहे हो। सर सेकंड बैच का कौन सा सेकंड? आपको पता नहीं क्या आपका मंथ कौन से मंथ में आप ज्वाइन करते हो? सर अप्रैल 7 में अप्रैल 7 में सर हाँ 7 मई में ज्वाइन करते हो ना। तो 7 मई में बच्चे जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको तो ये पता है कि सॉलिड एंगल पड़ा है, यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो सॉलिड एंगल बनेगा। यस तो सॉलिड एंगल बनेगा तो हमें ये भी तो पता है कि सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई होता है ना टोटल के लिए, यस राइट? यस सर ओके, तो अब हम यहाँ पे एंगल निकाल सकते हैं। ये था ना सॉलिड एंगल, यस सर 2.21 माइनस कॉस थीटा, और थीटा एंगल ये होता है हमारा, यस सर राइट? डिस्क का वो दे रखा है हमें। राइट? यस समझ गया। हाँ कर लोगे? हाँ सर कर लूँगा। ट्राई करना, नहीं आया तो मुझसे वेडनेसडे को पूछ लेना, ठीक है? ओके सर अच्छा क्वेश्चन है। 48 सर 48 में हर्ष क्या दे रखा है? अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज circular cylinder of radius r has a surface charge density sigma. A very long uniformly charged line charge having linear charge density lambda is placed along the axis. If electric field intensity vector outside the cylinder is 0, then तो हो क्या रहा है? ये है, राइट? हाँ और ये है, यहाँ पे फील्ड 0 है, मतलब अगर हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे तो चार्ज इनसाइड 0 आना चाहिए,
हाँ सर। यहाँ पे एक सिलेंडर बनाऊंगा तो चार्ज इनसाइड 0 आना चाहिए, तो क्यू इनसाइड क्या होगा? क्यू इन होगा लैम्डा टाइम्स एल प्लस सिग्मा टाइम्स 2 पाई आर एल, दैट इज इक्वल टू 0। हाँ। समझा क्या? यस सर। 2 पाई आर एल क्यों? क्योंकि 2 पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया हो गया, तो हाँ लैम्डा सर, इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 2 पाई सिग्मा आर। यस सर, समझ गया। बचा क्या समझने के लिए? हाथों के आंसर। हाँ, ले लिया सर स्क्रीनशॉट। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 49। ओके, एक्सरसाइज 2 कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, 2, तो 2 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन 2 में सी और डी। सी और डी दोनों। ओके बच्चे, क्या दे रखा है? 2 फिक्स चार्जेस 4q and small q, positive and negative, are located at A and B, AB being 3 meter. If a positive charge is placed at P and displaced slightly along AB, it will execute P क्या है point? अच्छा P ऊपर दे रखा है। The point P where field is 0 due to both. तो बच्चे यहाँ पे आएगा। वीरती माइक ऑन करो यार, ऐसा मत करो बच्चे डिस्कशन के टाइम। यस सर। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, हाँ। है ना? तो पॉइंट पी की लोकेशन यहाँ आएगी। यस सर। राइट? यस सर। अब पॉइंट पी की लोकेशन यहाँ पे आएगी। पी पॉइंट में क्या दे रखा है? इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी एंड डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अलोंग ए बी, तो अगर ए बी के अलोंग स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ कर दो या यहाँ कर दो और एफ नेट निकाल लो। ऑसिलेशन करेगा कि नहीं करेगा वो देखना है, सिंपल एज दैट। हाँ बोलो सर, जो ऑप्शन ए बी में पी की लोकेशन है वो सी डी में यूज करने, मतलब ऐसे रिलेशन कैसे है? हाँ हाँ एग्जैक्टली वही है ना, पॉइंट पी के बारे में बता रखा है ना। अच्छा यस सर। और ये तो बी और ए और बी तो सेम ही दिख रहे हैं। सर अगर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड आएगा, इनसाइड नहीं आ सकता। सर अगर पी पॉजिटिव रहा तो थोड़ा भी लेफ्ट में डिस्प्लेस करेंगे तो बी अट्रैक्ट कर लेगा ना, तो नेगेटिव होगा। यार देखो सिंपल पॉइंट ये है कि इसको अगर मैं 1 कह दूं और इसको 2 कह दूं, yes, तो मुझे यहाँ पे देखना है कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। E2 इधर आएगा और E1 इधर आएगा, सिंपल एज दैट। करेक्ट? यस सर। अगर E2 E1 से बड़ा हो गया तो वो क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स B भाग जाएगा। और अगर E1 बड़ा हो गया तो क्या होगा? ऑसिलेट कर जाएगा। राइट? सर वही इवन को बड़ा करने के लिए नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा ना? पता नहीं, वो तो आप निकाल लो ना यार। यहाँ पे सिर्फ यहाँ डाल दो +1 कूलम और चेक कर लो। सर इवन बड़ा हो तो जरूरी थोड़ी कि ऑसिलेट भी करे, आगे ही निकल। अरे यार आगे भी चेक करोगे ना तो वो जब ऐसा हो रहा है तो E2 में भी हो जाएगा वो चीज। ओके यस सर, थैंक यू। है ना? आई थिंक मैंने दोनों आंसर दे दिए, सी और डी जिसका भी था। वीरती का सी और डी था, दूसरे का किसका था? डी। हाँ सर समझ गया। हाँ प्रियांश आपका था। क्वेश्चन नंबर 3 सर 3। हाँ, 2 identical charges plus q are kept fixed some distance apart. पता नहीं क्या लैंग्वेज है यहाँ, kept fixed some distance apart. Okay. A small particle p with charge q is placed midway between them. If p is given small displacement, it will undergo simple harmonic motion if, तो यार यहाँ रखो प्लस क्यू रखो और यहाँ प्लस क्यू रखो। ओके यस सर। है ना? यहाँ प्लस रख दिया, यहाँ प्लस रख दिया, यहाँ पे स्मॉल क्यू रख दिया। अब अगर SHM कराना है तो सिंपल फंडा है, एफ नेट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल एज दैट। हाँ सर। कर लोगे अब?
हाँ सर, यस राइट। सो अब उसको आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन पे रख के चेक कर लो, यहाँ रख के चेक कर लो, कहाँ पे आ रहा है वो चेक कर लेना। ये एसएचएम की कंडीशन है। सर वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से कैसे फर्क पड़ता है ये नहीं समझा, बिकॉज पॉजिटिव में आता निगेटिव में नहीं आता अगर अलोंग द एक्सिस रखा तो। यार अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया है ना, तो नेट फोर्स हाँ ऊपर लग गई, भाग जाएगा ये तो, हाँ 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 राइट। यस तो वो सर, पॉजिटिव तो आएगा ही नहीं हाँ हाँ इक्वेटोरियल पॉइंट पे, करेक्ट। यस हाँ सर। सिंपल एज दैट। और सर वो मतलब वो प्लस के एक्सिस पे मतलब इक्वेटोरियल पे। ये तो इक्वेटोरियल हो गया, आप एक्सियल पॉइंट पे कह रहे हो, राइट। हाँ सॉरी, हाँ एक्चुअल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे आई थिंक फर्क नहीं पड़ रहा होगा। सर नहीं सर, सर एक आंसर इसमें सही है एक गलत है। एक मिनट रुको ना। यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूँ तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इधर कर रहा होगा बाय सेम फोर्स, हाँ है ना। और अगर मैं यहाँ पॉजिटिव रख देता हूँ तो इस पे ये रिपेल कर रहा होगा, इस पे ये रिपेल कर रहा होगा, दोनों करेक्ट। इक्वली ना। अब नहीं, तो उसमें एक फर्क पड़ता है। जैसे ही मैंने पॉजिटिव यहाँ रखा, उसको थोड़ा शिफ्ट कराया, हाँ ठीक है, यस तो ये रिपल्सिव फोर्स कम हो गया, हाँ। ये तो बढ़ फिर तो गया। निगेटिव में भी एक का अट्रैक्टिव ज्यादा और एक का कम हो जाएगा ना शिफ्ट करने पे। एक मिनट देना। और नेगेटिव रखने पे क्या होगा, अगर मैंने यहाँ नेगेटिव रखा तो यहाँ पे नेगेटिव करते ही, नहीं बच्चे, नेगेटिव करते ही क्या होगा इधर देखना। हाँ जैसे यहाँ पे नेगेटिव करा, इसका हाँ अट्रैक्शन बढ़ गया, यस सर। तो एसएचएम नहीं होगा ना फिर। हाँ हाँ लेफ्ट वाले हाँ का सर। अट्रैक्शन बढ़ गया ना, हाँ क्योंकि वो उसके पास में ही आ गया, यस सर। तो ये तो इधर और इधर चला जाएगा। हाँ हाँ तो ये नेगेटिव वाला आंसर नहीं होगा मेरे हिसाब से, डी ऑप्शन नहीं होगा, चेक कर लेना। हाँ सर, वो पॉजिटिव वाला ही है उसका। एक मिनट में चेक कर ले। सर थर्ड में अगर हम स्मॉल AC डिस्प्लेसमेंट रखे तो बी और सी भी आएंगे, आ सकते हैं ना कैसे आ सकते हैं? सर? अगर स्मॉल अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट प्रूव रखे किया, तो अरे स्मॉल हो या कुछ भी, अभी मैंने प्रूव किया। नेगेटिव में आप थोड़ा भी इधर उधर करोगे तो दिख रहा है ना कि इधर खिसकाते, इस जगह से इधर खिसकाते तो इधर चला जाएगा। सर मैं परपेंडिकुलर वाला बोल रहा हूँ। नहीं, पॉजिटिव वाले में नहीं आएगा। पॉजिटिव वाला क्यों नहीं आएगा? जैसे पॉजिटिव चार्ज रखा है यहाँ पर, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा, तो आई हाँ थिंक ये सर, वाला गलत होगा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, वो दे रखा है बच्चे मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम नहीं, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो टॉर्क पी क्रॉस ही होता है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ही होता है। कर लोगे सॉल्व? ओके सर, यस है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 10, सर 10 का ऑप्शन बी। 10th का बी ऑप्शन। यस 10th में दे क्या रखा है पहले तो वो देख लेते हैं। 10th पे गिवन है हमें 3 point charges are placed at the corners of an equilateral triangle of side L as shown in figure। ठीक है, इसके बारे में क्या दे रखा है? कौन सा ऑप्शन था बच्चे? बी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड पे 0 होना जरूरी तो नहीं है। सेंट्रॉइड पे ये तो अट्रैक्टिव होगी, हाँ इसकी इधर आएगी हाँ 1 की, यस सर। है ना। 2 की किधर आएगी? इधर आएगी। हाँ तो कैसे हो गई 0? 0 तो हो ही नहीं सकती। और 3 की इधर आ रही है। हाँ सर, हाँ सर समझ गए। 11, 12, 11 के डी में डाउट है। 11th के डी में कर देते बच्चे।
An electric dipole is placed at the center of a sphere. ठीक है. Yes sir. Mark the correct options. Mark the correct answers. कौन सा ऑप्शन बोला आपने? डी ऑप्शन बोला D ना? option Yeah? sir. हाँ. The electric potential is 0 on the circle. ये Sir, हमारा on a sphere है. circle on the surface मतलब क्या हो गया इसका? सरफेस पे होगा यार, लैंग्वेज में घुमा रखा है इन्होंने. और क्या मतलब सही नहीं लिख रखी लैंग्वेज, ये कहना चाह रहा हूँ. या on a circle से ऐसा भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट ना सरफेस पे. सरफेस के किसी भी पॉइंट पर. हाँ. हाँ सर अब तो बताओ. यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? डाइपोल प्लेस के सेंटर पे. बेसिकली ऑन द सर्कल, ऑन अ सर्कल ऑन द सरफेस. तो अगर ये मेरा स्फीयर है, हाँ यस सर. है ना, एक चीज देखना, इसको मैं थोड़ा सा, तो इस पे अगर मैं सर्कल बनाऊं तो एक सर्कल तो ऐसा बन सकता है. देखो हाँ बाहर क्या बाउंड्री. ये सर्कल बन सकता है क्या? हाँ सर या फिर मतलब ऐसा हाँ सर्कल बन 3D सकता में. है? हाँ सर. यस सर. समझा? हाँ यस सर. हाँ और उसके तो इस लिए तरीके से सर्कल. हाँ पोटेंशियल 0. तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि इक्विडिस्टेंट हो जाएगा पॉइंट. अगर हाँ मैंने यस सर. अगर मैंने डाइपोल यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दिया, यहाँ पॉजिटिव रख दिया, हाँ राइट, यस सर. हाँ ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए? इक्विडिस्टेंट हो गए. यस सर. हाँ सर. तो आई थिंक डी इज करेक्ट. हाँ हाँ सर. मल्टीपल. हाँ सर सही है. अच्छा सर question है. ऑप्शन ऑप्शन है इसलिए करेक्ट है क्योंकि क्यू इन 0 है. मैंने पढ़ा नहीं यार. फ्लक्स सर, ऑफ बता दो. इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज 0. अब नेट चार्ज थ्रू द स्फीयर ना, तो स्फीयर के अंदर तो नेट चार्ज 0 ही है ना. हाँ सर. ठीक है. हाँ. और सर बी क्यू मतलब बी और सी भी एक बार बता दो. आप बोलो ना, जो बोलोगे मैं बता दूंगा. द हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर. गलत है. इनसाइड बात कर रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं? देखो स्फीयर पे जब मैं देखूंगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है. करेक्ट. यस सर. ठीक है. दोनों इक्विडिस्टेंट तो है नहीं. हाँ. तो यहाँ पे फील्ड तो 0 नहीं होगी ना. मतलब यहाँ पे कहीं पे अगर आप देखोगे तो 0 तो नहीं होगी. हाँ सर. राइट. मतलब नेसेसरी नहीं कि हर एक पॉइंट पे 0 ही हो, कुछ कुछ इस पे हो सकता नहीं है. नहीं है. हाँ. दिख ही रहा है ना. नहीं है. यस. ठीक है. तो ये भी गलत होगा मेरे हिसाब से, और ये भी गलत होगा. हाँ सी भी वैसे ही आ जाएगा. यस सर. ये तो पोटेंशियल है, इसको तो कोई लेना देना ही नहीं है. पोटेंशियल तो क्या कहता है? चार्ज लिखो, डिस्टेंस लिखो. तो सर्कल को छोड़ दोगे अगर, तो बाकी सब जगह डिस्टेंस तो इक्वल है ही नहीं. हाँ सर. तो पॉजिटिव नेगेटिव वाले कैंसिल ही नहीं होंगे. यस. क्वेश्चन नंबर 12. 13, 14, 15. 14 का डी ऑप्शन. ओके. सर 14 के डी 14 ऑप्शन का में सी ऑप्शन. जिसको जो भी डाउट है कॉल आउट कर लो. सर सी ऑप्शन 14 का. ओके. सी और डी कह रहे हो ना आप दोनों बच्चों? यस सर. ठीक है. फाइन. तो 14th में क्या दे रखा है? जस्ट 1 मिनट. हाँ. 2 thin conductors conducting shell of radius r and 3r are shown in figure. The outer shell carries a charge plus q and inner shell is neutral. Yes, The inner shell is earthed with the help of switch S. Okay. बाहर वाले शेल पे तो चार्ज प्लस क्यू है. करेक्ट. यस सर. तो बाहर वाला तो वैसे भी आइसोलेटेड है, तो उस पे तो चार्ज मेंटेन रहेगा. यस सर. है ना. इनर वाले पे क्या रहेगा? उसको अगर मैंने स्विच क्लोज कर दिया तो अर्थिंग हो गई. अर्थिंग हो गई तो भाई उस पे कुछ भी चार्ज आ सकता है. ठीक हाँ है. कुछ भी हो जाएगा. हाँ. अब सी ऑप्शन, जिस बच्चे को डाउट था माइक ऑन करें. तो यहाँ पे क्या दे रखा है? सी ऑप्शन. माइक ऑन करो बच्चे, मैंने परमिशन दे रखी है. विद द स्विच एस क्लोज्ड
द चार्ज अटेन बाय इनर स्फीयर। तो अब जब हम क्लोज कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल कितना होना चाहिए इसका? कौन था वही लड़का? हाँ सर। बहुत थकेले आदमी वाला, आप माइक ऑन करो ना, माइक ऑफ करके बैठो, कोई आवाज ही नहीं आ रही। जीरो होना चाहिए, जी सर। हाँ सर। राइट? यस सर। पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो क्या होगा? के Q1 बाय R प्लस के कैपिटल Q बाय 3R, हाँ राइट? सर। तो यहां से क्या आ गया? के Q1 बाय R इज माइनस टाइम्स ऑफ के कैपिटल Q बाय 3R। यस सर। तो आ गई वैल्यू Q बाय 3 हाँ सर आ गई। माइनस Q बाय 3। ठीक है। डी ऑप्शन में किस बच्चे को डाउट था? हाँ मुझे। शर्म आ रही नहीं आ रही पूछते हुए? क्या पूछा है डी ऑप्शन में? कॉल आउट करो। क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। सर मेरे को इसलिए डाउट है, अंदर का शेल सर न्यूट्रल है राइट? तो इनिशियली तो अंदर वाले का पोटेंशियल और जो बाहर वाले का पोटेंशियल है, स्विच ओपन होगा तब सेम होगा। याद, एक मिनट, स्विच क्लोज करने के बाद कर रहे हैं ना? हाँ स्विच ये क्लोज करने के बाद एक को हमने क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया क्या? नहीं, न्यूट्रल चार्जेस आ गए उस पर। अरे अर्थ कर दिया ना, सॉरी। हाँ हाँ अर्थ कर दिया, पर उसके अर्थ हाँ तो हो गया ना। कैपेसिटेंस में हम क्या करते हैं? यही तो करते हैं बच्चे। हाँ सर, मैं ऐसे कैपेसिटेंस के फॉर्मूला से कंफ्यूज हूँ। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई। फॉर्मूले की बात ही मत करो, सिर्फ फॉर्मूले हाँ से yes. थोड़ी होती है फिजिक्स सॉल्व बच्चे। नहीं। कॉन्सेप्ट भी तो होता है। क्यू बाय डेल्टा वी होता है, राइट? हाँ यस सर। डेल्टा वी में अभी अगर क्या कहते हैं नहीं रहता, हाँ क्या सर। कहते हैं, आपका स्विच ओपन रहता तो यहाँ नेगेटिव चार्ज तो आता ही नहीं ना। हाँ यस सर। नेगेटिव चार्ज नहीं आता तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस इसके कारण आता, राइट? यस सर। अब नेगेटिव चार्ज आया तो और क्या हुआ होगा? इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो। क्या आंसर क्या दे रखा है इसका 14 का? सर ये लोग ने ABCD चारों सही दिए हुए। हाँ तो डी आ तो रहा है, मुझे समझा नहीं दिक्कत क्या है। सर मुझे उससे कंफ्यूज हो रहा है, मतलब कि पोटेंशियल बढ़ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ना जरूरी क्यों है? मतलब ऐसा चार्जेस इंड्यूस होने का, तब हम लोग तो कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग को मालूम पड़ेगा ना कि बढ़ेगा कि मुझे कम ये होगा। समझ में नहीं आ रहा। जैसे अपन ने सी ऑप्शन चेक किया लड़के, ये माइनस Q बाय 3 आ गया। हाँ यस सर। यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, यस सर। तो उस माइनस चार्ज के कारण बाहर का पोटेंशियल क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। यस सर। तो आप जो फॉर्मूला कहते हो Q बाय डेल्टा वी, यस तो सर। पोटेंशियल डिफरेंस बाहर वाले का कम हुआ तो कैपेसिटेंस बढ़ा नहीं क्या? आपके फॉर्मूले की बात हाँ कर रहे वैसे हो। हाँ सर। हाँ सर और बढ़ा। इनिशियली यहाँ चार्ज नहीं था तो डेल्टा वी पहले कम होगा, समझा? यस सर समझ गया। थैंक यू। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 15। So 15. फर्स्ट क्या दे रखा है? X and Y are large plates, conducting plates close to each other. Each face has area A. X has charge Q. Y के पास कोई चार्ज नहीं है. Point A, B, C are as shown in figure. अगर हाँ, मैंने यहाँ चार्ज Q दिया तो यहाँ आ जाएगा Q by 2. हाँ सर। यहाँ आ Q by जाएगा 2. Q by 2. हाँ यहाँ आ जाएगा माइनस Q, सॉरी यहाँ भी Q by 2 आ जाएगा yes. और यहाँ आ जाएगा माइनस Q by 2. अब अपन आगे बात करते हैं. हाँ. The field at point B, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गई फील्ड. तो कैसे सर? ए भाई, इसकी फील्ड दोनों के ऐड हो जाएगी ना, E1 प्लस E2. ये अगर हाँ, 1 2 3 और 4 क्लास एग्जांपल है, E1 E4 कैंसिल होगा. EB विल हाँ. बी इक्वल टू व्हाट? E2 प्लस E3. यस सर. हाँ समझा? यस सर समझ गया. वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड हो जाएगा और हाँ, तो 2 ये आ रिपेल गया करेगा, आंसर. 3 अट्रैक्ट करेगा, ऐसा. पॉजिटिव चार्ज की अवे होगी, नेगेटिव की टुवर्ड्स होगी. हाँ सर समझ गया. द फील्ड एट ABC आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. निकालना पड़ेगा. C पे हाँ. क्या है ना, इन दोनों की कैंसिल हो गई तो C पे तो हाँ मैग्नीट्यूड तो सेम ही आ रहा है, A पे भी सेम ही आ रहा है. आई थिंक ये भी होगा आंसर. सर A और C का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला? सेम वे में बच्चे, 2 और 3 वाला कैंसिल हो जाएगा. हाँ 1 और 4 वाले ऐड हो जाएंगे. हाँ सर. हाँ सर. यहाँ पे भी वही होगा और डी ऑप्शन भी आंसर होगा. सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. यस सर समझ गया. सुनो मेरी बात,
आप है ना एक चीज मतलब हर्ष आपके एमटी में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आते होंगे नहीं सर। ऑनेस्टली है ना। उसका रीजन यही है बच्चे, ये क्वेश्चन करा है देखो हमने, अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और क्लास में और अगर वो क्वेश्चन दोबारा हमसे सॉल्व नहीं हो रहा तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल। मैं सिर्फ हर्ष से बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट जिसको क्लास एग्जाम्पल में दिक्कत आ रही है। यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ए बी सी डी ई सब पर। यस सर। तो फिर मतलब यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव इस चीज में, क्या अगर हमने कर रखा है तो दोबारा डाउट नहीं आना चाहिए, राइट। मैं आपको वैसे पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा हूँ, डोंट टेक मी ना रॉन्ग वे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी तैयारी जब हम प्रिपेयर करें तो ऐसी होनी चाहिए कि जो कर रखा है उसमें डाउट ना आए, नहीं तो यार हमारी मेहनत वेस्ट हो गई, टाइम वेस्ट हो गया, राइट। हाँ सर। यस सर। कोई बात नहीं। जी। क्वेश्चन नंबर 16, 17, कितने क्वेश्चन है भाई? अच्छा 24 तक ही है ना यार। 18, सर 18 में डाउट। सर 18 an electric dipole is placed in uniform electric field with the mic on रखो बच्चे, यस as shown in figure. The dipole is rotated by a small angle theta and release. तो आपको टॉर्क निकालना है। यस सर। वो टॉपिक मेरा स्किप हो गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पेज नंबर देख लो आप और आप इससे सॉल्व कर लेना। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है इसका, कर लोगे? टॉर्क इज व्हाट? पी क्रॉस ई। यस सर। हो जाएगा, हाँ यस सर। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक टॉपिक मेरा रह गया था, सर हम ऐसे देख के मतलब थोड़ा वो करके नहीं बता सकते, सॉल्व भी करना पड़ेगा मतलब। इसमें क्या लग रहा है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है ना, तो इस पे फोर्स मतलब ऐसे लगेगा। ऑसिलेटरी लग रहा है, एसएचएम है कि नहीं वो नहीं समझ रहा। ऑसिलेटरी और एसएचएम में एक ही डिफरेंस आता है ना। डिफरेंस क्या होता है? एसएचएम में है ना जो आपका वो होता है नेट फोर्स है, वो क्या होना चाहिए? या तो प्रोपोर्शनल टू आर होना चाहिए या फिर प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए। अगर हो गया तो आंसर आ जाएगा, समझा? हाँ ये। अब इसमें अगर आपको दिखेगा तो टॉर्क कैसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो नेट टॉर्क तो ऐसे ही लग गया ना, यस सर। राइट। हाँ। का आंसर क्या दे रखा है? बी और डी दे रखा है ना। The motion of dipole is SHM. The motion of dipole is neither oscillatory nor SHM. मैंने आंसर की गलत देखी क्या? तो बी और डी दी है। तो बी है करेक्ट। हाँ बी और डी दिया ना, सही है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 19, 20, सॉरी कौन सा सर? 19 वाला। 19 वाला। हाँ, figure shows 3 concentric conducting thin spherical shells ABC, है ना। The shells A and C are given charge plus Q and minus Q respectively, and shell B is earthed. Then तो यार अब किसको डाउट है? हर्ष आपको डाउट है? जी सर। आपने वो वाला पूरा पार्ट मेरा मुझे ऐसा लगता है वो कर रखा है स्किप। ए सर पर कैविटी के आगे से मुझे मतलब उतना अच्छे से नहीं समझा, पीछे का समझ गया था। बच्चे कैविटी के पीछे का है, तो आप जो बोल रहे हो वो लॉजिक ही वेस्ट है। यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज कंजर्व रहेगा। ए और सी को तो कनेक्ट किया नहीं है, तो उन पे तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, आइसोलेटेड है। बी पे कंजर्व नहीं रहेगा। और हमें ये पता होना चाहिए कि वी बी
इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे आप चार्ज मान लो कुछ q डैश, और q डैश की वैल्यू निकालो इस तरीके से कि v भी 0 हो जाए। तो पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B इटसेल्फ प्लस पोटेंशियल ड्यू टू C मस्ट बी इक्वल टू 0 एट B। हाँ कर पाओगे? यस सर। रुको, माइक मत ऑफ करना, कुछ दिखाता हूँ। जी We have done these questions. सर आगे आगे क्या? एक्चुअली एक और मीटिंग है, ये था ना, ये करा रहे हैं क्वेश्चन। देखो इसमें हाँ, A सर। और C को कनेक्ट कर दिया था, उसने कनेक्ट नहीं किया है। यस क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, ये तो क्लास एग्जांपल ही है। 22 तो 23, तो 23। हाँ सर Sorry. मेरे को डी में। एक मिनट एक एक करके किस किस को। प्रियांश आपको कौन सा? सर मेरे को ए और ये सी में। A और C। 23 में। वीरती आपको? सर मेरे को 23 पे ए में है। A में। A Gaussian surface must not pass through any discrete charge. Gaussian surface में क्या होता है हमें? Gaussian surface एक ऐसा surface होता है जो हमारे जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है वहां से करेंगे हम। यस सर। यस और नो? अगर मैंने चार्ज वाले पॉइंट पे रख दिया गॉसियन सरफेस, तो हमारा क्या हो गया? फिर तो हमारा जो एजेंडा है वही फेल हो गया ना। यस और नो? तो मतलब डिस्क्रीट चार्ज से मतलब क्या है? डिस्क्रीट मतलब पॉइंट चार्जेस होते हैं ना, अलग अलग जो रखे हाँ होते हाँ हैं ये सर वही इधर होता उधर, है ना। हाँ वो होता है डिस्क्रीट चार्ज का हाँ। मतलब। तो सर मतलब हम लोग गॉसियन सरफेस से वो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और अगर उधर कोई चार्ज रखा तो एक मिनट मल्टीप्लाई रुको कर। ना, 23 का ACD दे रखा है ना। हाँ सही तो है। वीरती ये चार्ज है Q1, हाँ। Q2, Q3। अब मैंने गॉसियन सरफेस ऐसा बनाया, राइट? तो गॉसियन सरफेस कहाँ कैसे बनाते हैं? गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी होती है वहां से पास होना चाहिए। इट शुड बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, करेक्ट? यस सर। अब अगर मैंने चार्ज पे रख दिया, तो चार्ज पे रख दिया तो चार्ज पे खुद की फील्ड होती है क्या? नहीं। तो वो रखने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना, और वो तो रख ही नहीं सकते ना। समझा क्या? सर बट ऐसा मतलब वो आपने एक एग्जांपल लिया था ना जिसमें मतलब ऑब्जेक्ट था वो अनइवन शेप का कैसे तो भी, और उसके बारे हमने कंटिन्यूस था ना बच्चे, कंटिन्यूस था ना। तो कंटिन्यूस उसमें में भी बना तो सकते हैं। जो हाँ। देखना ऐसे ये पत्थर शेप का बनाया था मैंने ऐसा, और उस पे मैंने हाँ, क्या yes, किया sir. था, उसके जस्ट बाजू में ये ले लिया था, राइट? यस सर। ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन था। पॉइंट चार्ज पे रखने में एक और प्रॉब्लम है, गॉस लॉ में हम निकालते कैसे? फ्लक्स निकाल। गॉस लॉ में फ्लक्स के थ्रू निकालते। तो अब अगर मैंने वो कर दिया, क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज वहीं पे रख दिया गॉसियन सरफेस पे, राइट? हाँ। तो उसके लिए हम ये नहीं कमेंट कर पाएंगे कि यार यहां से आएगा या ऐसे आएगा, बट डिस्क्रीट में कमेंट कर सकते कि सॉरी कंटिन्यूस में कमेंट कर सकते। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पास कर दिया, तो अगर यहाँ ले लिया तो हमें पता है ये यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, इधर से ऐसे आ रहा होगा। दूसरी साइड तो होता है ना कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट में, पॉइंट ऑब्जेक्ट में तो एक ही है। सर बट जितना पार्ट गॉसियन सरफेस के अंदर है उसका हम बोल सकते हैं ना वो चार्ज का। मुझे नहीं समझा आप क्या कह रहे हो।
पॉइंट मतलब- चार्ज की बात कर रहे हैं ना बच्चे, ये पॉइंट चार्ज तो यहाँ रख दिया, यस सर। तो वो तो पॉइंट है, तो वो अंदर और बाहर तो कैसे आ सकता है, मुझे ये समझाओ। हाँ वो तो यस सरफेस सर। के ऊपर ही आ गया, समझा? यस सर। सर हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना, नॉट डिफाइंड मतलब। यस सर। तो ए ऑप्शन क्लियर है। और किसको किस में डाउट था? सर मेरे को सी एक बार आपके समझाना है। सी बताया ना मैंने बच्चे, सी में तो हमने लिया ही था ना कि अगर मेरा ये है तो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस ऐसा डिफाइन कर सकते हैं इटसेल्फ। हाँ सर, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है इसलिए ना। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में फर्क नहीं पड़ता। जब कंटिन्यूस लेते हो आप, तो कंटिन्यूस sir. लेने में क्या होता है कि फ्लक्स एक साइड से एंटर कर रहा है तो इधर से भी हम देख सकते हैं, तो वहां पे जब हाँ, ऑब्जेक्ट होता है तो दोनों साइड होती है, पॉइंट में एक ही साइड होती है। डिटरमाइन कर Right? सकते हैं। हाँ सर, समझ गया। तो 23 का फाइनल आंसर क्या है फिर? एसीडी दे रखा है ना। ओके 24 सर 24 का ए। सर सेंटर पे तो तो same 24 यूनिफॉर्मली का वेट डिस्ट्रीब्यूट वेट होगा वेट ना। वेट अरे सुनो, रीड तो करने दो मुझे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड ऑफ सेंटर inside an electrically neutral spherical metal, then induced charge on its inner uniformly नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्मली होगा ना लड़के। सर सेंटर पे तो यूनिफॉर्मली होगा ना। ऑफ प्लेस्ड, ओके सॉरी सर। राइट। और कोई डाउट 24 में? बिकॉज मेरा मीटिंग का टाइम हो रहा है। नो सर। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। वेडनेसडे को कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3 ऑनवर्ड्स। वेडनेसडे इवनिंग में रात को 9 बजे के अराउंड होगा, क्योंकि जुलाई अगस्त बैच के लिए वही टाइम पॉसिबल है। ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलो जल्दी। सर एक